हेलो स्टूडेंट। अगर मान लीजिए कि आप चिड़ियाघर चले गए और चिड़ियाघर में आपको क्या दिख गया? बंदर। और आपके हाथ में क्या है? केला। और आपके हाथ में कितना केला है? मान लीजिए कि 3 केला है। और बंदर कितने हैं? 2। तो आप 3 केले को 2 बंदर में कितने तरीके से बांटिएगा? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाए कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और डिफरेंट चीजों में बांटना है तो कितने तरीके से बांटेंगे? जैसे कि आपके पास 3 केला है तो तीनों केला डिफरेंट ही होगा। और बंदर जो सामने 2 है वो भी क्या है? डिफरेंट ही है। तो 3 केले को 2 बंदर में कितने तरीके से बांटेंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया पीएनसी में तो कैसे बनाएंगे? तो कितने बंदर है हमारे पास और कितने केले हैं? तो मान लीजिए बनाना है B1 B2 B3, 3 बनाना। और बंदर बंदर भी, मंकी भी है 2 गो, M1 और M2। अब कैसे कैसे बांटेंगे? अब यह है कि देखिए, अब केला अगर बांटना है, ऑब्जेक्ट को जब बांटना रहता है तो आधा ऑब्जेक्ट तो बांटेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आधा केला तोड़ के एक बंदर को दे देंगे और आधा केला तोड़ के दूसरे बंदर को दे देंगे। ऑब्जेक्ट का जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पूरे पूरे ही होगा, मतलब एक केला ही मिलेगा किसी को। और यह है कि कोई बंदर को हो सकता है कि तीनों केला भी मिल जाए और दूसरा बंदर मुंह देखता ही रह जाए। दूसरा बंदर बस। तो यहाँ पे है कि हमारे पास यह है कि 2 मंकी है तो दोनों मंकी में से किसी भी मंकी को हो सकता है 1 केला भी मिल जाए, 2 केला भी मिल जाए और 3 केला भी मिल जाए। और दूसरे मंकी को भी वैसा हो सकता है। तो अगर आपको 3 बनाना को 2 मंकी में बांटना है तो किस तरीके से सोचेंगे? तो हम सोचेंगे कि सबसे पहले केला को देखिए, पहला जो बनाना है वो किसके पास जा सकता है? उसके पास कितना चॉइस है? पहले बनाने के पास कितना चॉइस है? तो पहले मंकी के पास भी जा सकता है और दूसरे मंकी के पास भी जा सकता है। तो पहले बनाने के पास कितना चॉइस? 2 चॉइस। तो पहले बनाने के पास 2 चॉइस, तो 2 हो गया। इनटू दूसरे केले के पास, दूसरा जो बनाना है उसके पास कितना चांस है? उसके पास भी चांस है कि वो पहले मंकी के पास भी जा सकता है और दूसरे मंकी के पास भी जा सकता है। तो दूसरे बनाने के पास भी 2 चॉइस और तीसरे बनाने के पास भी कितना चॉइस है? 2 चॉइस है। तो टोटल कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? टोटल तरीके से हो गया 2 पे पावर 3। अब देखिए ये एक फॉर्मूला निकलने वाला है। कैसे? 2 क्या था इसमें? 2 था मंकी, तो यहाँ पे 2 था बंदर, तो बंदर नीचे है और ऊपर कौन आने वाला है? 3 कौन था? 3 बनाना मतलब केला। तो जब भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो सीधे फॉर्मूला याद रखेंगे, बंदर पे पावर केला। किस पे पावर किस पे? तो बंदर पे पावर केला। बंदर क्या था? जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होना था, और केला क्या था? जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अगर n ऑब्जेक्ट रहेगा और r पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट होना रहेगा तो सीधे क्या कर देंगे? n पे पावर r। तो जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और जिसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जिसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो नीचे है और जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऊपर है। इस फॉर्मूले से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हमको n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और r पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस तरीके से करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास 10 ऑब्जेक्ट है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके पास 10 ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए अगर आपके पास 10 ऑब्जेक्ट है, अगर आपके पास 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, क्या है? 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है आपके पास, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। और क्या करना है आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो मान लीजिए कि 5% के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5% के बीच में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करेंगे? 5% के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर 10 ऑब्जेक्ट है और 5% के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो अब ये बोलिए कि बंदर के जगह पे कौन आ गया? किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? तो पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कितना पर्सन है? तो फॉर्मूला हमेशा यही याद रखेंगे कि बंदर पे पावर केला। तो जिसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो नीचे है, पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो पर्सन नीचे है, मतलब 5 पर्सन है। और किस क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को। और ये भी ध्यान रखिए कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा? 5 पे पावर 10। तो हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट को किस तरीके से किसी भी पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना भी पर्सन हो जाए। तो उस पे सीधे सीधे फॉर्मूला आ गया कि जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो ऊपर है और जिसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो नीचे है। बंदर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे? केला को।
तो केला ऊपर पावर में बैठा हुआ है और बंदर नीचे बैठा हुआ है। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले से डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में। लीजिए कि आपका सिलेक्शन आईटी में हो गया और आपको चारों तरफ से बधाई ही बधाई मिल रहा है, तो आप क्या करिएगा, आप चले जाइएगा लड्डू के दुकान और वहां से लड्डू लेके आइएगा और सबको मिठाई दीजिएगा ताकि सबका मुंह मीठा हो जाए। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास 10 लड्डू है और आप कितने लोग को बांट रहे हैं, मान लीजिए कि 5 लोग को बांट रहे हैं, तो कितने तरीके से बांट सकते हैं। अब ये कंडीशन यहाँ पे यह है कि आपको एक भी लड्डू बचना नहीं चाहिए, सारा बांट देना है, अपने लिए बचा के नहीं रखना है, 10 लड्डू बांट देना है। अब ये है कि ये आधा लड्डू किसी को नहीं दे सकते हैं, जिसको भी देंगे पूरा लड्डू ही देंगे और हो सकता है कि 10 लड्डू एक ही आदमी को भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सब आदमी को लड्डू मिले ही। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि लड्डू एक जैसा है सब, तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो गया। तो 10 अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है उसको कितने आदमी में बांट रहे हैं, अगर 5 आदमी में बांट रहे हैं तो कितने तरीके से बांटेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया कि हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के केस में क्या है, हमारे पास 10 लड्डू है, 10 लड्डू, तो देखिए 10 लड्डू है हमारे पास और पर्सन कितने हैं, 5 पर्सन, तो यहाँ पे 5 आदमी हैं, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब बताइए कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर ये जानना हो आपको तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे होता है सीधे सीधे फॉर्मूला कि यहाँ पे जितना लड्डू बांट रहे हैं, लड्डू हमारा आइडेंटिकल है और जितने आदमी में बांट रहे हैं वो हो गया यहाँ पे -1c, यहाँ पे हो जाता है किसको बांट रहे हैं, लड्डू को बांट रहे हैं, तो लड्डू यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इस फॉर्मूले को कैसे लगाएंगे इस केस में, तो यहाँ पे 10 लड्डू है तो 10 लिख दिए और फिर क्या लिख देंगे, 5 आदमी है तो 5 भी लिख दिए और -1 कर दिए और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होने वाला है, लड्डू। तो कितना लड्डू है हमारे पास, 10, तो ये हो गया ऐसे। अब 10 5 15 में से गया तो 14c 10। अब देखिए आंसर आ चुका है, 14c 10 का जो वैल्यू होगा निकाल के वही आंसर होगा। तो हम लोग देखें कि किस तरीके से लड्डू का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है और किसी पर्सन में। तो अगर आपके पास 10 लड्डू है, 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, अगर 5 पर्सन में बांटना तो किस तरीके से बांटेंगे, तो इसी फॉर्मूला लगाएंगे कि लड्डू प्लस आदमी -1c लड्डू। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे तो दोनों आ रहा है कि जिसको बांट रहे हैं और जिसमें बांट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ वही आ रहा है जिसको हम बांट रहे हैं, लड्डू को बांट रहे थे तो लड्डू नीचे आ रहा है। तो लड्डू वाला केस में हम आसानी से समझ सकते हैं कि लड्डू इन जनरल देखते हैं कि एक जैसा होता है, तो वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और इसमें अगर एक कंडीशन लगा दे कि 10 लड्डू है हमारे पास और 5 पर्सन है, लेकिन कंडीशन अगर ये लगा दे कि सब आदमी को कम से कम एक लड्डू तो मिलना ही चाहिए, कोई भी आदमी खाली नहीं जाना चाहिए, तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो जाता तो कैसे बनाते। तो देखिए आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और अगर ऐसा बोल रहा है कि एक लड्डू तो सबको मिलना ही चाहिए, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग कि एक लड्डू तो सबको मिलना ही चाहिए। तो अब देखिए हमारे पास तो था 10 लड्डू और 5 पर्सन थे, लेकिन थे कि पहले पर्सन यहाँ पे पहला आदमी पहले दूसरा आदमी ऐसे लिखा हुआ P1 P2 P3 P4 P5। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 10 लड्डू था हमारे पास और लड्डू तो आइडेंटिकल है। अगर ऐसा कंडीशन बोलेगा कि कम से कम एक लड्डू सबको मिले, या ऐसा भी बोल सकता है कि P1 को कम से कम 2 लड्डू मिले, P3 को कम से कम 3 लड्डू मिलेगा, इस तरीके से। तो लड्डू जब आइडेंटिकल है तो हमको जिसको जितना देना है शुरू में उतना दे देते हैं। तो ऐसा अगर बोल रहा है कि सबको कम से कम एक लड्डू मिले, हम क्या करेंगे, सारे पर्सन को एक एक लड्डू दे देंगे। तो अब हमारे पास कितना लड्डू बचा, 5 लड्डू बचा। तो 5 लड्डू बच चुका है। अब फिर से जो फॉर्मूला लगाते थे वही फॉर्मूला लगा देंगे कि अब हमारे पास 5 लड्डू है और कितने पर्सन है, 5 पर्सन है, सबको एक एक लड्डू मिल चुका है, मतलब सबका मुंह मीठा हो चुका है। अब कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 5 जो बच गया है लड्डू उसको 5 पर्सन में। तो फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे कि 5 लड्डू बचा हुआ है और 5 आदमी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, -1c किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लड्डू को। कितना लड्डू बचा हुआ है जी, 5। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 में से गया 9c 5 आंसर आ जाएगा।
अब इसमें ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि मान लीजिए बोला कि P1 जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा लड्डू के प्रेमी है, तो उनको क्या करना है, कम से कम 3 लड्डू तो उनको मिलना ही चाहिए। अगर ऐसा बोल दिया तो अगर ऐसा क्वेश्चन में वेरिएशन आ गया कि P1 जो पर्सन है उनको कम से कम 3 लड्डू तो मिलना ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, P1 को इस बार कितने लड्डू दे देंगे, 3 लड्डू। अब 3 लड्डू जब P1 को दिए हैं तो क्या करें, कितना लड्डू बचा है जी आप हमारे पास, अब टोटल 5 लड्डू नहीं बचा है, अब कितना लड्डू बचा है, बस 3 ही लड्डू बचा है। तो बाकी जो 3 लड्डू है उसमें ही डिस्ट्रीब्यूट करना है सबको। तो P1 में ये बोल रहा था कम से कम उसको 3 लड्डू मिलना चाहिए, तो जब उसको कम से कम 3 लड्डू मिलना चाहिए तो उसको 4 लड्डू भी मिल सकता है, 5 लड्डू भी मिल सकता है, 6 लड्डू भी मिल सकता है। तो उसको 3 लड्डू देना है तो उतना तो लड्डू दे ही दो, बाकी लड्डू जो बचा है उसका डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस बार क्या होगा फॉर्मूला, तो हमारे पास पर्सन तो अभी भी 5 है लेकिन लड्डू कम गया, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कितना आने वाला है, 7C3 आने वाला है। तो 3 तरह का वेरिएशन देख लिए। पहला वेरिएशन क्या था कि सिंपल हमारे पास 10 लड्डू था लेकिन आइडेंटिकल लड्डू था और उसको 5 पर्सन में बांटना था। दूसरा ये था कि सारे पर्सन को कम से कम एक एक लड्डू मिलना ही चाहिए, तो हम क्या किए कि सारे पर्सन को एक एक लड्डू दे दिए, फिर 5 लड्डू बचा और 5 पर्सन बचे, तो उसका फॉर्मूला लग गया। फिर क्या हुआ कि ऐसा बोल दिया अगर कि पर्सन जो पहले है उनको कम से कम 3 लड्डू मिलना चाहिए और बाकी सबको भी एक एक लड्डू कम से कम मिलना चाहिए, तो ऐसा अगर है, तो अगर ऐसा हुआ तो सबको एक एक लड्डू दे दिए, बाकी जो P1 थे उनको कितना लड्डू दे दिए, 3 लड्डू। अब कितना लड्डू बचा, 3 लड्डू बचा है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 पर्सन में, तो 3 + 5 - 1 3। अब यहाँ से आंसर आ गया। ये डिस्कशन आप समझ गए हैं तो आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाइएगा और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाइएगा। डिफरेंट ऑब्जेक्ट में सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं बंदर पे पावर केला, और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट में फॉर्मूला लगा देते हैं लड्डू प्लस आदमी -1C लड्डू। नीचे कौन होता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और आइडेंटिकल वाले में ये याद रखना है कि अगर किसी को बोल रहा है कि इतना तो मिलेगा ही मिलेगा तो उसको उतना दे दो, बाकी जो बचेगा उसको फिर फॉर्मूला लगा के डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आशा करते हैं कि अब आपको डिफरेंट एंड आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन है, मैथ्स बडी आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने के लिए बैठा हुआ है। बहुत ही आसान सरल भाषा में सारा मैथ का कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए और सारा जो कॉन्सेप्ट का वीडियो डाला गया है वो भी बार बार देखते रहिए, ताकि एकदम आपके अंदर कॉन्सेप्ट घुस जाए और आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाए और आपसे क्वेश्चन भी बन। देखते हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का जो क्वेश्चन होता है वो लैंग्वेज में किस तरीके से पूछता है। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन पोस्ट 5 लेटर्स इन 7 लेटर बॉक्सेस। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि हमारे पास कितने लेटर है, तो 5 लेटर है। कितने लेटर है, 5 लेटर है। और कितने लेटर बॉक्सेज है, तो 7 लेटर बॉक्स है। अब देखिए यहाँ पे लेटर 1 लेटर 2, अब जब भी लेटर रहेगा तो लेटर आइडेंटिकल तो होगा नहीं, लेटर तो डिफरेंट ही होगा। और बॉक्स कितना है, 7 बॉक्स है, B1 से लेके B2 B3 और कहां तक जाएगा, ये टोटल 7 बॉक्स टोटल है, तो बॉक्स ज्यादा है। अब यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि हमको किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बॉक्स में। किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेटर को। तो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जब भी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो हमको किसको याद करेंगे, बंदर और केला को याद करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता था, बंदर पे पावर केला। तो बंदर होता था जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करते थे और केला क्या होता था, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो अगर हम लिखें कि बंदर पे पावर केला, तो यहाँ पे केला के जगह पे कौन है और बंदर के जगह पे कौन है, तो बंदर के जगह पे ये बॉक्स है। कितने बॉक्स है, 7 बॉक्स है। और केला के जगह पे जिसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, केला को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन यहाँ पे किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो सीधे आंसर क्या आ गया, 7 पे पावर 5। तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आपसे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बन जाएगा। अगर आप एक बार समझ गए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है तो आपका तुरंत ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें 2 फॉर्मूले से बन जाता है, तो इसमें कोई भी लंबा कैलकुलेशन नहीं होता है। बस आपको ये समझना होगा कि किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और किस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और फॉर्मूला कौन सा लगाना है, डिफरेंट वाले का लगाना है कि आइडेंटिकल वाले का लगाना है। तो जैसे ही डिफरेंट वाले का आएगा तो बंदर पावर केला, और आइडेंटिकल वाले पे आएगा तो आदमी प्लस लड्डू -1C लड्डू वाला लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट वाले का भी बना सकते हैं क्वेश्चन। अब चलते हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन में। जी मेन में एक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया है जिसमें कि बोल रहा है कि
हमारे पास कितने तरीके से बांट सकते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 8 आइडेंटिकल बॉल्स। तो शुरू में ही बोल दिया कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कैसा है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है, कितना है, 8 आइडेंटिकल बॉल है। अब क्या बोल रहा है कि 3 डिफरेंट बॉक्सेज में इसको रखना है। कितने तरीके से रख सकते हैं, कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जबकि लास्ट में कंडीशन लगा दिया। क्या कंडीशन लगा दिया कि नन ऑफ द बॉक्सेज इज एम्प्टी। मतलब यह है कि 3 बॉक्स में रखना है। कितने बॉल को, 8 आइडेंटिकल बॉल है और कहाँ पे रखना है, आइडेंटिकल बॉल है और कहाँ पे रखना है, 3 बॉक्स में रखना है। लेकिन बॉक्स डिफरेंट है तो B1 B2 B3 3 डिफरेंट बॉक्स है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ला दिया। क्या ट्विस्ट ला दिया कि कोई भी बॉक्स खाली ना होना चाहिए, कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए। तो कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए कि इसका मतलब क्या निकला, कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए का मतलब है कि कम से कम तीनों बॉक्स में कितना बॉल आना चाहिए, कम से कम एक बॉल तो जा ही जाए। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जितना बॉल जिसमें जाना ही जाना है तो उतना दे दो। तो तीनों में क्या कर दिए कि तीनों में एक एक बॉल हम दे दिए कि चलिए कि कम से कम एक एक बॉल आ गया। अब बताइए कि जब तीनों में एक एक बॉल चला जाएगा तो अब हमारे पास कितने बॉल बचेंगे। तीनों बॉक्स में कम से कम एक बॉल तो रहना ही चाहिए। तो अब हमारे पास कितने बॉल बचे हैं, मात्र और मात्र 5 बॉल बचे हैं, क्योंकि 8 में से अगर तीनों में से एक चला गया तो अब कितने बचे, 5 बॉल बचे। अब 5 बॉल को कितने बॉक्स में बांट रहे हैं, 3 बॉक्स में। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे था आदमी प्लस लड्डू -1 सी लड्डू जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो यहाँ पे 5 + 3 -1 सी। तो जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 5, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3 -1 और फिर जिसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 5। यहाँ पे सीधे आंसर कितना मिल जाएगा, तो सीधे आंसर मिल जाएगा 5 3 8 था तो 7C5। और 7C5 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 7 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। तो 5 के फैक्टोरियल में से काटेंगे तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 6 और 2 के फैक्टोरियल से काटेंगे तो 3। तो सीधे आंसर कितना आ गया जी 21। तो 21 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 8 आइडेंटिकल बॉल को 3 डिफरेंट बॉक्सेज में, जबकि कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना हो। तो जेईई मेन में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी आता है। तो इस तरीके से जब लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप उसको बना सकते हैं। अलग कॉन्सेप्ट को बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट को बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया गया है। और उस अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आप उसको क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं। और आपके जब क्वेश्चन बनने लगेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आपको आईआईटी और एनआईटी में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।